हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है यीशु मसीह का पुनरुत्थान। जी हाँ, यीशु मसीह का जीवित होना यानी कि ईस्टर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आज के समय में पूरी दुनिया में बहुत सारे कलीसियाओं में प्रभु यीशु मसीह का जो जी उठने का दिन है, पुनरुत्थान का दिन है, उस दिन प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटा जाता है, लोगों तक उसके सुसमाचार को पहुंचाया जाता है। उन्हीं बातों को लेकर आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जिन्हें सुनने के बाद, जानने के बाद आपके आत्मिक जीवन में उन्नति होगी। इसीलिए आज के वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, समझें। यदि आप एक प्रचारक हैं, प्रचार करते हैं, तो ये वचन आपके लिए बहुत लाभदायक होगा दूसरे लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। इसीलिए बड़े ध्यान से वीडियो को सुने, समझे और वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जैसे मैंने कहा कि वीडियो का जो शीर्षक है या जो वीडियो का टॉपिक है वो होने वाला है ईस्टर के ऊपर, यानी यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर। मेरे प्रियो, वैसे बहुत सारी बातें हैं बाइबल में। जब यीशु मसीह जी उठे थे, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। वो 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहे और जगह जगह पर लोगों से मिलते रहे, बातें करते रहे। लेकिन उनके जी उठने के कुछ ऐसी बातें जो आज हमें जानना बहुत जरूरी है, आपको जानना बहुत जरूरी है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। यीशु मसीह के जी उठने के बाद 3 ऐसी घटनाओं को मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। पहली, कि आपको डरना नहीं है। यीशु के जी उठने के बाद एक चीज जो परमेश्वर की ओर से वचन मिला कि तुम डरो मत, डरना नहीं है। दूसरा, आपको रोना नहीं है। यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर है, इसीलिए रोने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट जो है वो है कि परमेश्वर हमें शांति देता है, हमारे परेशानियों में भी हमें शांति देता है, हमारे मुसीबत में भी वो हमें शांति देता है। जगत जो शांति हमें देती है वो शांति नहीं, परमेश्वर की शांति हमें मिलती है। इसीलिए ध्यान रहे कि परमेश्वर हमारा जीवित है, यीशु मसीह मरा हुआ नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला गया, वो जीवित नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल इस बात की गवाही देती है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठे हैं। आज दुनिया में सिर्फ यीशु का कब्र है जो खाली है, जिसके अंदर कोई नहीं है, क्योंकि उसको कब्र में रखा तो जरूर गया था, लेकिन वो कब्र में से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, भविष्यवाणी के अनुसार कि वो मुर्दों में से 3 दिन बाद जी उठेगा। जैसा यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा था कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन बाद इसे फिर से खड़ा कर दूंगा। मेरे प्रियो, आज मेरा यीशु जीवित है, आज आपका यीशु जीवित है। इसलिए इन बातों को याद रखिए। सबसे पहली चीज अगर हम देखते हैं कि आपको डरना नहीं, यीशु मसीह डरने से मना करते हैं। जब यीशु मसीह के कब्र पर वो स्त्रियां आई पुनरुत्थान के दिन, यानी कि सुबह सुबह के समय, तो वो आकर देखती है कब्र खाली है, तो वो घबरा गई, वो डर गई। उनके जबान पे कोई शब्द नहीं रहा, वो समझ नहीं पाई क्या करें। इसीलिए जब वहां पर वो डर गए, तब स्वर्गदूत वहां पर आते हैं। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 5 आयत में लिखा है, स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो कहते हैं मत डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप किसको ढूंढने आए हो, यीशु मसीह को। वो अब इस कब्र में नहीं है, परंतु वो जी उठा है। उसके 6वें आयत में लिखा है, वचन कहता है, वो यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। वो स्वर्गदूत उससे कहते, देखो जहां उसकी लोथ रखी थी, उसकी लाश रखी थी, वहां नहीं है, वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। मेरे प्रियो, आज हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, इसीलिए कोई भी बात हमारे जीवन में घबराहट की नहीं होनी चाहिए। किसी बात को लेकर डरने की जरूरत नहीं है कि हमारा खुदा मरा हुआ खुदा नहीं है, संसार के पास कोई आशा नहीं है, इसीलिए वो डरे हुए हैं। लोगों को बताइए यीशु जीवित है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता, डरो मत, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। और जब स्वर्गदूतों के कहने के अनुसार वो स्त्रियां वहां से चल दी, तो उसके आगे जाकर यीशु मसीह उन्हें मार्ग में मिले और यीशु ने भी उनसे कहा, 10 आयत में कहता है, तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। यीशु मसीह भी उन स्त्रियों से कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, जो स्वर्गदूतों ने तुमसे कहा था वही मैं तुमसे कहता हूं, देखो मैं जीवित हूं। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह का वचन अगर आपने किसी से सुना था, प्रभु यीशु मसीह फिर से कहते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, अपने जीवन में घबराने की जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर मेरे लोगों से कह दो कि मैं उन्हें फिर मिलने वाला हूं। एक दिन आएगा जब यीशु मसीह को हम बादलों पर देखेंगे और उसके संग रहेंगे, उसके
उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। इसीलिए इस ईस्टर का संदेश, इस पुनरुत्थान का संदेश यही है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु हमें शांति देने वाला है। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखें, प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे। और आगे हम एक और वचन पढ़ते हैं। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय और उसके 13 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर एक घटना है। जब सब लोग चले गए थे कब्र से, वहां मरियम खड़ी होकर रो रही थी, यीशु मसीह के लिए रो रही थी। वहां पर फिर से हम देखते हैं कि स्वर्गदूत, 2 स्वर्गदूत आते हैं और मरियम से क्या कहते हैं? उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वो मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये एक बात मरियम वहां रो रही थी यीशु मसीह के लिए। मेरे प्रियो, यीशु कहता है रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जीवित हैं। हालेलुया, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो जी उठा है। आज अगर आपके जीवन में रोने की अवस्था है तो याद रखिए, प्रभु आपसे कहता है रोने की जरूरत नहीं है, मैं जी उठा हूं। और आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देने वाला है। और अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय और 19 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर एक घटना है कि जो यीशु मसीह के चेले थे वो डरे हुए थे, वो घबराए हुए थे, वो ये सोच रहे थे हमारे साथ अब क्या होगा, क्योंकि हमारा स्वामी अब नहीं है, उसे मार दिया गया है, उसे कब्र में डाल दिया गया है। उसी समय एक घटना उनके साथ घटती है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, 19 आयत में लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां वो चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस समय चेले घबराए हुए थे, डरे हुए थे कि अब हम क्या करेंगे, हमारे साथ क्या होगा, तब यीशु मसीह कहता है तुम्हें शांति मिले। मेरे प्रियो, जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, जब आपके सामने कोई मार्ग बचता नहीं है, आपके प्राणों की रक्षा आपको कहीं से दिखाई नहीं देती, तब प्रभु कहता है तुम्हें शांति मिले। हमारा परमेश्वर जो दुख में भी हमें शांति प्रदान करता है। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु कहता है डरने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शांति मिले। और अगर हम उसके 26 आयत को पढ़ें, वहां पर भी इसी प्रकार लिखा है, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद था। तब यीशु आया और उसके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। जब घर का द्वार बंद था, वो गुप्त में थे, वो अकेले में थे, तब यीशु आकर कहता है तुम्हें शांति मिले। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारा जीवित है। संसार कुछ भी कहे, ये 3-4 बातें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। क्या? कि यीशु मसीह ने कहा डरने की जरूरत नहीं है, मैं जी उठा हूं। रोने की जरूरत नहीं है, मैं जी उठा हूं। उसके बाद तुम्हारे जीवन में शांति देने वाला मैं हूं। ये यीशु मसीह का वचन आज आपसे कहता है। इन वचनों को लेकर दूसरों को ढांढस दीजिए, दूसरों को शांति दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी बादलों पर आएगा। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसके 18 आयत से लेकर पढ़ते हैं, तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले, स्वर्ग जाने से पहले कहते हैं, यीशु ने उनके पास आकर उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह जगत के अंत तक सदा हमारे साथ है। उसके जी उठने के जो सुसमाचार को हमें जगत के छोर तक लेकर जाना है, लोगों को बताना। यदि आज आप उसके पुनरुत्थान के दिन में खड़े हैं, यदि आज आप उसके वचन को सुन रहे हैं, याद रखिए वो एक दिन आएगा और अपने साथ आपको बादलों पर लेकर जाएगा।